पीवी कंटेंट। अभी हम देखने जाने वाले हैं कि 2022 का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो आया ही आया, इससे थोड़ा सा चेंज होकर भी आया, तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आप समझ लोगे तो ये 2022 में जो क्वेश्चन आया था, इसमें देखो, इसको थोड़ा सा न्यूट एंड क्लीन वे में देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास क्या दिया गया है, 3 रिलेशंस दिए गए हैं। देखो ये क्या दिए गए हैं, हमारे पास 3 रिलेशंस दिए गए हैं, जिसमें एक दिया गया RAB, फिर SBC, फिर TCD, ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं कि इस एक रिलेशन में क्या क्या है। तो एक रिलेशन में कितनी वैल्यूज़ हैं, फिर दूसरे में कितनी वैल्यूज़ हैं, फिर तीसरे में कितनी वैल्यूज़ हैं। आपको निकालना क्या है, R नेचुरल जॉइन S और R नेचुरल जॉइन S का भी नेचुरल जॉइन टू T। हमें ये 2 चीज़ें निकालनी है। अब ये वाला क्वेश्चन तो ठीक है, हम इस वीडियो में कवर अप करने ही वाले हैं, लेकिन हमने ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला, 2022 के पेपर का थर्ड वाला, ये वाला भी मैंने अपलोड कर चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच आउट कर सकते हैं। और इसके पहले वाला भी मैंने, ये वाला डिज़ाइन अ पॉसिबल स्कीमा फॉर डॉक्टर्स ऑफिस, ये वाला भी मैंने कर चुका है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अभी हम करने वाले हैं क्या, ये। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे लिखेंगे, तो हम गिवन लिखेंगे। पहले जो भी हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। तो ये RAB हमें दिया गया था, इसकी वैल्यूज़ लिख ली और इसकी हमने टेबल डिज़ाइन कर लिया। अब टेबल कैसे बनाएंगे, देखो, A कॉलम का 0 है 0, फिर A कॉलम का 4 है 4, A कॉलम का 8 है 8, फिर B कॉलम वाले सारी वैल्यूज़ ले ली। फिर इसी तरीके से हमने S नाम की टेबल डिज़ाइन कर ली। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इतना तो बहुत ईजीली एक्सप्लेन है। और देखो T वाला कॉलम, मतलब T वाली जो टेबल डिज़ाइन करेंगे उसमें C और D कॉलम्स आएंगे और इस तरीके से इसमें वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जस्ट वैल्यूज़ लिखना था, तो वो तो सिंपली लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमें R का नेचुरल जॉइन निकालना था, किसके साथ, S के साथ। तो देखो हमें क्या करना है, सिंपली देखो, R में AB है और S में BC है। इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखो A इसमें नहीं है, A इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें C है, इसमें नहीं है, सिर्फ हमें कॉमन क्या मिल रहा है, B। तो हम क्या लेंगे, सिर्फ B की वैल्यूज़ को कॉमन लेंगे। तो देखो B की जो भी वैल्यूज़ हमें कॉमन मिलेंगी वो हम लेंगे। तो कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ RAB एंड SBC इज B, है ना। अभी हमने देखा। फिर नेचुरल जॉइन मैचेस द रोज वेयर B वैल्यू इज सेम इन बोथ R एंड S। तो वो क्या करेगा, मैच करेगा रोज वेयर B वैल्यू इज सेम इन R एंड S, मतलब जो सेम होंगी। जैसे कि देखो, एक मैं एग्जांपल बता दूँ, तो देखो ये A होगा, ये वाला A डिनोट कर, ये वाला B। तो देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आगे में B था, तो यहाँ पे 1 है, तो वो सिर्फ वही वैल्यूज़ को लेगा जिसमें है। तो देखो 1 यहाँ पे था, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ये वाली हो जाएगी। अब लेकिन यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, तो ये तो नहीं होगी, ये 5 से मैच करने जाएगी ये वाले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 9 है, इधर 5 है, फिर से ये यहीं पे जाएगी। लेकिन यहाँ 13 है, यहाँ 9 नहीं है, तो ये 9 वाला हम कॉलम लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैच होगी। तो देखो R में क्या लिखेंगे हम, 0 1 मैचेस टू 1 2 4 5 मैचेस टू, कौन कौन सा था, 5 2 5 6 5 10, ठीक है। फिर 8 9 का कोई मैच ही नहीं था, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो R नेचुरल जॉइन S कैसे हो जाएगा, देखो AB उसमें था और C इसमें था, ठीक है। तो देखो पहले हमने वो लिख दिया जो मैच कर रहे थे। तो देखो ये 0 1 मैच कर रहा था, 0 1 लिख लिया, 4 5 मैच कर रहा था, 4 5 लिख लिया। ये 8 9 तो मैच ही नहीं कर रहा था, तो वो हमने लोड नहीं किया, ठीक है। अब 0 1 किससे मैच कर रहा था, तो 0 1 और ये 2, तो 2 ले लिया। 4 5 किससे मैच कर रहा था, यहाँ के 2 से मैच कर रहा था, 2 से। फिर 4 5 एक बार किससे मैच कर रहा था, 5 6 से, तो 6 ले लिया। फिर 4 5 किससे मैच कर रहा था, यहाँ के 10 से, तो ये कर लिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपको समझ में आ रहा है और आपको किस टॉपिक पर और वीडियोज़ चाहिए, और साथ में सब्सक्राइब भी करें, दैट्स वर्क एज मोटिवेशन बिकॉज। तो सेकेंड वाला है R का, देखो जो नेचुरल जॉइन हमने अभी किया है वो तो यही था ना। तो ये नेचुरल जॉइन के साथ में हमें किसको नेचुरल जॉइन करवाना है, T को, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, देखो R नेचुरल जॉइन S का और उसके साथ में T के साथ में क्या हो जाएगा, C हमारा नेचुरल जॉइन बनेगा, ठीक है। मतलब कॉमन एट्रीब्यूट। तो हम क्या करेंगे इसको सिंपली,
तो इसके लिए हम देखो आर नेचुरल जॉइन एस की सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे जो ऊपर वाली टेबल में थी वही वही, ठीक है। फिर टी को देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 2 से मैच कर जाएगा, ये 6 से मैच कर जाएगा, ये 10 से मैच कर, मतलब यहाँ मैचिंग वैल्यूज़ हैं, है ना। अब हम इसको लिखने कैसे जाएंगे बस वो देखना है। तो हमारा नेचुरल जॉइन कुछ इस तरीके से बनेगा कि देखो वहाँ पे ए बी सी था और टी में डी था, तो देखो ए बी सी डी हो गया। फिर 0 1 2 किस से मैच कर रहा था, 3 से मैच कर रहे थे। फिर 4 5 2 किस किस वैल्यू से मैच कर रहे थे, तो ये एक वैल्यू से मैच कर रहा था वो 3 है। 4 5 6 मैच कर रहा था किससे, 7 से। फिर 4 5 10 11 4 5 10 3। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको अगर किसी भी चीज़ में डाउट रहता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको डायग्राम से भी देख ले, यहाँ पे पैटर्न से भी देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या था, हमने सिंपल यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट्स ढूंढे, कॉमन एट्रीब्यूट्स ढूंढने के बाद हमने वो क्या किए हैं, बस उनको ज्वाइन किया, और जो हमें नहीं मिले हमने उनको इंक्लूड नहीं किया, बस इतना सा था। आई थिंक आपको ना आप समझ में आ गया होगा। तो फिर आप आई होप कि आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।